गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अपने चैप्टर का नाम है बच्चों लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन को इस चैप्टर पढ़ने से पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, और प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो काम हो रहा है। तो बच्चों लाइफ प्रोसेस वो सारी प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से आज अपन जिंदा है। जैसे आज आप जिंदा क्यों? आप सांस ले रहे हो, इसलिए आप जिंदा हो बच्चों। तो सांस लेने को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गई। एक बच्चों अपन खाना खा रहे हैं, खाना अपने पेट में जा रहा है, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रिशन ले रहे हैं अपन। ठीक है, फिर खाना पेट में जा रहा है बच्चों, उसको अपन कर रहे हैं डाइजेस्ट, तो एक प्रोसेस हुई डाइजेशन। फिर अपन वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीशन, तो एक वो प्रोसेस हो गई बच्चों। ठीक है, सांस ले रहे थे, रेस्पिरेशन हो रहा था। ब्लड अपनी पूरी बॉडी में बच्चों कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हार्ट अपना काम कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो बच्चों जो सारी प्रोसेस एक साथ हो रही है ना, जिनके से अपन जिंदा, जिनके से अपनी लाइफ पॉसिबल है, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और बच्चों ये क्या होता है, सारी प्रोसेस एक साथ काम करती हैं। ठीक है, जैसे अपन खाना खा रहे हैं तो उसी टाइम में सांस भी ले रहे हैं, अपनी बॉडी में ब्लड भी पंप हो रहा है, सब काम एक साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है खाना खाओगे तो खाना चल रहा है, सांस नहीं लेगी बॉडी, ऐसा नहीं है बच्चों। सांस भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, न्यूट्रिशन भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, एक्सक्रीशन भी हो सकता है। एक्सक्रीशन मतलब सारी प्रोसेस क्या होती है बच्चों, एक साथ ही काम करती हैं। जब भी सारी प्रोसेस एक साथ काम करती हैं तब क्या होगा बच्चों, उसको बोलेंगे अपन लाइफ प्रोसेस। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस बंद हो जाती है बच्चों तो इंसान क्या होता है, मर जाता है। मान लो रेस्पिरेशन बंद होगी, सांस ही नहीं लेगा इंसान, तो जिंदा कैसे रहेगा? मर जाएगा। बाकी सारी प्रोसेस चाहे चल रही है, लेकिन सांस लेना बंद हो गया तो मर गया वो। ठीक है, उसने खाना खाना बंद कर दिया बच्चों, न्यूट्रिशन लेना, तब भी वो क्या होगा, मर जाएगा। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो जिंदा कैसे रहेगा, चाहे कितना ही सांस ले ले। अगर मान लो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा, सर्कुलेशन प्रोसेस नहीं होगी, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऐसे मर जाएगा। मतलब सारी प्रोसेस जितनी होती है ना एक साथ जो काम करती हैं, इनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जिनके से अपनी लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों ये वाटर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होती है बच्चों? वही बेसिक फंक्शन जो अपनी बॉडी परफॉर्म करी, क्यों? ताकि इंसान के रह सके बच्चों, जिंदा रह सके। जैसे एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, अभी बताया मैंने, खाना खाना, अपन खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं, होता है न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन सांस लेना बच्चों, ट्रांसपोर्ट मतलब अपन अपनी पूरी बॉडी तक क्या पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचा रहे हैं, जो अपन ने न्यूट्रिएंट्स लिए उसको एक एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहे हैं। कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन, ये भी बच्चों बहुत अच्छी लाइफ प्रोसेस है, एक चैप्टर है इसका पूरे नाम का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ेंगे व्हाट इज एनर्जी। अपन पहली लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत सारी लाइफ प्रोसेस पढ़नी है अपन को। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी। ठीक है, तो आप जानते हो एनर्जी, आप लोकल भाषा में, देसी भाषा में बोलते हो। एनर्जी क्या होती है बच्चों? किसी भी काम को करने की कैपेसिटी। मतलब जैसे मुझे कुछ पत्थर उठाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। अगर मुझे रनिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, कुछ भी काम, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो इन सब के लिए काम के लिए बच्चों चाहिए क्या? अपन को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी क्या होती है बच्चों? कोई भी काम करने को की जो कैपेसिटी होती है अपनी, होती है एनर्जी। फिजिक्स का ये बच्चों एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी अपन को मिलती कहाँ से मिलेगी एनर्जी? अपन को अपने फूड से मिलेगी, जो अपन खाते हैं उससे मिलेगी। तो बच्चों अपन जो फूड खाते हैं ना, वो क्या होता है, एक तरह का फ्यूल होता है। जैसे गाड़ी है, बाइक है, कार, उसमें क्या डालते हैं अपन? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल क्या होता है बच्चों? फ्यूल। वो फ्यूल पेट्रोल जाता है उसके अंदर, उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसका इंजन स्टार्ट होता है, इंजन चलता है। इसी तरह अपनी बॉडी भी क्या है बच्चों? की मशीन है। मशीन में अपन क्या डालते हैं? फूड डालते हैं। फूड क्या अपना फ्यूल। फूड, ये फ्यूल जब फूड फ्यूल के फॉर्म में अपनी बॉडी में जाता है, अपनी बॉडी उससे क्या निकालती है? जो न्यूट्रिएंट्स निकालती है और अलग अलग पार्ट तक पहुंचाती है, उससे अपन को एनर्जी मिलती है और अपन काम करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी काम है वो किससे करते हैं अपन? उसकी एनर्जी जो अपन को मिलती है। और बच्चों फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं अपन न्यूट्रिशन। ये अपनी पहली लाइफ प्रोसेस चालू हो रही है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? खाने को लेना, कोई भी फूड को अपने अंदर लेना और उसको यूटिलाइज करना। ठीक है, क्या होता है बच्चों न्यूट्रिशन? कोई भी खाना खाना, जैसे अपन कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेज नॉन वेज, कुछ भी अपन खा रहे हैं, उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करना, ये कहलाती है बच्चों पूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन। सिर्फ खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं है बच्चों, उसको खाने को अपने अंदर लेना, डाइजेस्ट करना, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट्स निकालना, मतलब काम की चीज़ निकालना और उसको अपने काम में लेना, ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों न्यूट्रिशन। खाना खाना और उससे अपने काम की एनर्जी निकालना और उसको अपने काम में यूज़ करना, ये होती है बच्चों न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए बच्चों, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैंने जल्दी जल्दी बोला थोड़ा, चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों। क्या होती है न्यूट्रिशन? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाना अपने अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं एनर्जी? क्योंकि अपन को डेली लाइफ के वर्क करने, अपने पढ़ना है, पढ़ाना है, वॉकिंग करनी, खेलना है, कूदना है, ठीक है, इन सारे काम के लिए अपन को एनर्जी चाहिए। तो इससे मिलती है अपन को न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, इससे अपन खाना अपने अंदर लेते हैं और उससे अपनी एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों न्यूट्रिशन में एक चीज़ होती है न्यूट्रिएंट्स। क्या होती है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे अपन ने खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, उससे एनर्जी निकाल रहे हैं और अपने काम में यूज़ कर रहे हैं बच्चों, वो तो पूरी प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। लेकिन बच्चों न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपन खाना अंदर ले रहे हैं ना, जो अपन खाना खा रहे हैं
वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बच्चों, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है, मिनरल्स भी है, ठीक है, विटामिन भी है। तो ये सब जो चीज़ें ना बच्चों, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब क्या है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये अपन को मिलते हैं कहाँ से? खाने से, ठीक है। तो अपन जो अंदर लेते हैं ना बच्चों, इनटेक करते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब बच्चों दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोपिक। क्या होते हैं बच्चों? एक तो होता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अपन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चों, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं हो, ठीक है। जैसे अभी तो अपन तो डिपेंड है, जैसे अपन को क्या अपना खाना या सो एनिमल से मिलेगा, हमारे डेयरी प्रोडक्ट लेंगे या मीट लेंगे या प्लांट्स के भी डिपेंड है, ठीक है। उसके ऊपर अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, खाना बना के देंगे। लेकिन बच्चों ऑटोट्रोप होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। अपना खाना खुद बनाने से प्लांट्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या करता है बच्चा? अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। छोटे क्लास में पढ़ा होगा हम 6th में। एक प्रोसेस होती है बेटा फोटोसिंथेसिस। कैसे वर्क करती है वो अपन को पता है। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जो अपन CO2 छोड़ रहे हैं ना बच्चों, वो कौन लेता है? प्लांट्स लेते हैं। तो प्लांट्स ने CO2 ले ली बच्चों, ठीक है। अपन उनको पानी डालते हैं तो वहाँ से उन्हें मिल गया बच्चों वाटर, और सनलाइट आ रही है बच्चों, ठीक है। तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट, ये तीनों मिलकर बनते हैं बच्चों, उनका खाना बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? उनका खाना बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से बनाते हैं? तो वाटर, एक CO2 और एक सनलाइट की हेल्प से। तो बच्चों प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप। कैसे होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप होते हैं अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। अपना खाना क्या कर रहा है? वो खुद बना रहा है, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है वो, ठीक है। अगर इंसान उसको नहीं होगा तब भी वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं वो, क्यों? क्योंकि उसको अपना खाना क्या मिल रहा है? खुद ले रहा है। अगर मतलब अपन उसमें पानी नहीं भी डालेंगे बच्चों, तो अर्थ में इतना पानी होता है, अर्थ की सरफेस में, सोइल में इतना पानी होता है कि वहाँ से पानी ले लेता है वो। CO2 अपन छोड़ ही रहे हैं बच्चों, और सनलाइट उसको मिल ही रही है, तो ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों अपन फोटोसिंथेसिस, और ये होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेस आपको डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। एक CO2 बच्चों, CO2 अपन छोड़ते हैं, वो ले लेते हैं प्लांट्स, ठीक है बच्चों। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? CO2 तो अपन छोड़ रहे हैं बच्चों, और वाटर इसको सोइल से मिल रहा है, ठीक है बच्चों। कोई जैसे बहुत सारी जगह होती है कोई पानी देने वाला नहीं होता प्लांट्स को, लेकिन प्लांट्स फिर भी जिंदा है, क्योंकि सोइल में पानी है बच्चों। सोइल से उन्होंने पानी लिया, CO2 अपन ने छोड़ी थी उनको लिया, और ये बच्चों एनर्जी, हीट एनर्जी मिल रही है उसको सन से। कौन सी एनर्जी मिल रही है बच्चों? सन से हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो मिलती है ना बच्चों, क्या करती है? CO2 और वाटर को करती है, इसको ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है बच्चों? उसको ब्रेक कर देती है और उसका खाना बनाती है। प्लांट का खाना होता है C6H12O6, होता है ग्लूकोज। अपन भी ग्लूकोज खाते हैं ना बच्चों, ग्लूकोज पीते हैं। जब अपन की डिहाइड्रेशन हो जाता है, अपन को एनर्जी कम नहीं मिलती, तो क्या करते हैं बच्चों? अपन ग्लूकोज पीते हैं। इसी तरह ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये भी ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। इनको भी एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। किसके हेल्प से बनाते हैं? CO2 प्लस वाटर। इनको क्या मिलता है बच्चों? हीट मिलती है। हीट से ब्रेक हो जाते हैं, इनमें रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होती है क्या होती है? बन जाते हैं बच्चों ये ग्लूकोज बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं बच्चों, आता है हेटरोट्रोपिक। फर्स्ट पेपर नंबर था ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोपिक कौन होता है बच्चों? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं। एग्जांपल है बच्चों एनिमल। अब हेटरोट्रोप क्या होते हैं बच्चों? इसके जस्ट उल्टे क्या होते हैं? इसके बच्चों जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब वो किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जैसे अभी आप एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन। ह्यूमन डिपेंडेंट है बच्चों किस पे? या तो प्लांट से अपना खाना लेगा, सब्जी लेगा, फ्रूट लेगा, या फिर एनिमल से अपना खाना लेगा, तो डेयरी प्रोडक्ट लेगा, पनीर ले लिया, दही ले लिया, दूध ले लिया, या फिर उनका मीट यूज़ करेगा। मतलब ये अपने खुद पे डिपेंड नहीं है बच्चों, क्या? या तो इनको एनिमल पे डिपेंड है, या फिर ये प्लांट्स पे डिपेंड है बच्चों। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप। कौन कहलाते हैं बच्चों? हेट्रोट्रॉप। और इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसके एग्जाम्पल ये होते हैं बच्चों ह्यूमंस और एनिमल्स। जैसे बच्चों काऊ है, तो काऊ किस पे डिपेंड है बच्चों? ये प्लांट तो बच्चों ऑटोट्रॉप है। क्यों है ऑटोट्रॉप? क्योंकि अपना खाना खुद बना रहा है बच्चों, किसकी हेल्प से? CO2, वाटर और सन की हेल्प से बना रहा है बच्चों। लेकिन ये काऊ है बच्चों, लेकिन काऊ क्या है? हेटरोट्रॉप। काऊ क्या है बच्चों? हेटरोट्रॉप। क्यों है हेटरोट्रॉप? ये क्योंकि ये किस पे डिपेंड है बच्चों? इस प्लांट पे। किस पे डिपेंड है? इस प्लांट पे। ये प्लांट को खा के जिंदा है बच्चों। प्लांट तो अपना खाना खुद बना रहा था, तो किसी पे डिपेंड नहीं, लेकिन ये काऊ किस पे डिपेंड है बच्चों? इस प्लांट पे। इसलिए काऊ क्या है बच्चों? हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप कौन होते हैं? जो अपने खुद डिपेंडेंट, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी न किसी को जरूरत उनको पड़ती है, किसी न किसी पे डिपेंड वो होते हैं। अब बच्चों जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोप का तो बच्चों को टाइप्स नहीं होते, लेकिन जो हेटरोट्रोप होते हैं ना बच्चों, इनके 3 टाइप होते हैं। एक होता है सेप्रोट्रोपिक, ठीक है, एक होता है पैरासिटिक, और एक होता है होलोजोइक। एक होता है सेप्रोट्रोपिक, एक होता है पैरासिटिक, और एक होता है होलोजोइक। ये तीनों हेटरोट्रोप हैं बच्चों, मतलब ये अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से डिपेंड है बच्चों। कैसे डिपेंड है? फर्स्ट पढ़ते हैं अपन सेप्रोट्रोपिक। तो बच्चों सेप्रोट्रोपिक क्या होते हैं? जो किसी भी, आपने देखा होगा कोई डेड एनिमल है,
ठीक है, डेड एनिमल आपके आसपास कहीं कोई मर जाता है, डेड एनिमल हो जाता है, डेड प्लांट हो जाते हैं, तो बच्चों उनके ऊपर क्या आ जाती है, ये फंगस और ये कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड प्लांट या डेड एनिमल या डेड बॉडी पे के ऊपर से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, होते हैं सेप्रोट्रोपिक। ठीक है, सेप्रोट्रोपिक कौन होते हैं बच्चों, जो किसी डेड एनिमल से, ठीक है, डेड प्लांट से या डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो कहते हैं बच्चों सेप्रोट्रोपिक। याद रखना, होता तो हेटरोट्रोप का टाइप है, मतलब दूसरे पे डिपेंड है। डिपेंड भी कैसे पे है, जो किसी डेड एनिमल या डेड प्लांट्स पे डिपेंड होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सेप्रोट्रोपिक कौन होते हैं, जो किसी न किसी दूसरे पे, हेटरोट्रोप कौन होते हैं बच्चों, किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और डिपेंड भी कैसे हैं बच्चों, किसी डेड एनिमल या डेड प्लांट के ऊपर रह के जिंदा है वो, मतलब ठीक है, तो डेड एनिमल डेड प्लांट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों उसका, डेड प्लांट, डेड एनिमल, रोटन ब्रेड, मतलब ब्रेड खराब हो जाती है, अपने ब्रेड पे फंगी लग जाती है, तो फंगी जो लगती है ना बच्चों, वो भी किसी सेप्रोफाइट होती है, वो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही है वो। जैसे आपको दिख रहा है बच्चों, इस पर लग रही है फंगस लग रही है, तो फंगस जो है ना बच्चों, ये बैक्टीरिया फंगी है, ये सेप्रोट्रोपी है, किस पे है, डेड पे। ब्रेड लिविंग तो ही नहीं बच्चों, डेड ही है ना, तो इसके ऊपर एक ये जिंदा है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, सेप्रोट्रोपिक। फिर होता है बच्चों पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है बच्चों, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स, ये न्यूट्रिएंट्स लेते तो जिंदा से हैं, लेकिन क्या करते हैं उसकी बॉडी में लेके रहते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसको मारते नहीं हैं। जैसे मतलब दूसरे की बॉडी पे आपने देखा होगा बहुत सारे के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कीड़े लग जाते हैं बच्चों, कोई एनिमल होते हैं उनके बच्चों कीड़े बैठे रहते हैं, देखा होगा आपने। तो कीड़े जो होते हैं ना बच्चों, होते हैं पैरासाइट्स। क्या करते होते हैं वो पैरासाइट्स, वो करते हैं दूसरे की बॉडी पे रह के उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मतलब उसको मारते नहीं है वो, ना सामने वाला मरा हुआ नहीं तो डेड नहीं होता, लिविंग होता है, लेकिन लिविंग की बॉडी पे रहते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं पैरासिटिक। इसका एग्जाम बच्चों राउंड वॉर्म। जैसे बच्चों ये एक पैरासाइट है, ठीक है, ये करती है इंसान के ऊपर रहती है, जो आपने सुना होगा नाम, वो भी होती है जो पैरासाइट होती है, लिविंग ऑर्गेन होता है, इंसान को मारती नहीं है बच्चों, इंसान मरा हुआ नहीं तो जिंदा होता है, लेकिन जिंदा के उससे ही करती है, उसकी बॉडी पर रहकर न्यूट्रिएंट्स निकालती है। ठीक है बच्चों, इतनी आसान आराम से काम करते हैं, मतलब इंसान को दर्द भी नहीं होता, जब न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं ना तो इंसान को दर्द भी नहीं होता। ये होते हैं बच्चों पैरासाइट। सेप्रोफाइट कौन थे, जो डेड एनिमल डेड प्लांट्स की बॉडी पर रहकर न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं, जो लिविंग न्यूट्रिएंट्स वो लेते तो किसी दूसरे से न्यूट्रिएंट्स, लेकिन वो सामने जिससे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स वो मरा हुआ नहीं होता, वो कैसा होता है बच्चों, जिंदा होता है। फिर आया बच्चों होलोजोइक। अभी होलोजोइक क्या होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं कि ना तो किसी डेट पे रहते हैं, ना किसी ज़िंदगी बॉडी पे रहेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले खाने को अपने अंदर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले खाने को अपने अंदर लेंगे, अंदर लेके उसको करेंगे बच्चों डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पहले तो खाना खाएंगे। इसका एग्जाम्पल है बच्चों बेस्ट ह्यूमन और एनिमल, मैन और एनिमल। अपन क्या करते हैं बच्चों, खाना अंदर लेते हैं, मुंह में लेते हैं, पेट में लेते हैं, क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने काम में ले लेते हैं। तो बच्चों होलोजोइक कौन होता है, जो पहले खाने को अपने अंदर लेंगे, इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, डाइजेस्ट करने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको अपने लिए यूज़ कर लेंगे, होता है बच्चा होलोजोइक। सेप्रोफाइट कौन होता है, जो डेड एनिमल डेड प्लांट्स पर जिंदा रहते हैं। पैरासाइट कौन होते हैं, जो किसी लिविंग पे रहते तो वो भी प्लांट या एनिमल पे जिंदा है, लेकिन कैसा होता है, सामने वाला जिंदा होता है, मरा हुआ नहीं होता, वो लिविंग बॉडीज पे लेते हैं। और रहता है होलोजोइक। होलोजोइक कौन होते हैं बच्चों, जो पहले खाने को अपने अंदर लेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उससे एनर्जी निकालेंगे। ये बच्चों होलोजोइक। जिराफ, लायन, ये सब होलोजोइक के बच्चे, पहले मुंह से अंदर खाना लेता है, ये फिर डाइजेस्ट करता है, फिर अपने लिए यूज़ करता है। इंसान भी है बच्चों होलोजोइक। नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी पढ़ रहे थे हम न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, अब आएगा बच्चों न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। तो जब प्लांट्स तो अपन ने अभी पढ़ा, प्लांट्स के होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं बच्चों, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। होता है क्या इस प्रोसेस में, नेक्स्ट में देखते हैं अपन। इसमें क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट है ना, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, एक प्लास्टिड्स होता है, उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, जहाँ प्लांट्स का ग्रीन पार्ट है वहाँ होता है बच्चों प्लास्टिड, उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल भरा होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स ग्रीन होता है। तो बच्चों प्लांट्स करते क्या है, CO2 तो अपन उनको दे रहे हैं, वाटर वो ले लें, अपन CO2 छोड़ रहे हैं, प्लांट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोइल से वाटर निकाल रहे हैं बच्चों, जब ये दोनों ले लेते हैं चीज़ें, और उस सन से बच्चों हीट आती है। सन से क्या आती है बच्चों, हीट आती है। तो हीट को और क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल होता है ना बच्चों, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल की हेल्प से वो तीनों की रिएक्शन हो जाती है बच्चों, हीट की, वाटर की और CO2 की, और हीट इन प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और बच्चों जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है ग्लूकोज।
क्या बनता है बच्चे प्रोडक्ट ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज बनता है। और इस प्रोसेस को प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। याद रखना बच्चों, आपकी आ सकता है फोटोसिंथेसिस क्या है, तो प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं वो होती है फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से बनाते हैं बच्चों, वाटर, CO2 एंड सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस बनाते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, मतलब प्लांट्स में जितने भी ग्रीन पार्ट है वहाँ क्या मिलता है बच्चों, क्लोरोफिल। ये बच्चे प्रोसेस है, ठीक है। ये ग्रीन पार्ट है ना बच्चों, ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल। ये लाइट आ रही है बच्चों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ ही रहे हैं, ले रहे हैं, ये लाइट आ रही है, वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पर बनेगा बच्चा खाना। जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है ना प्लांट्स का, वहाँ बनता है खाना। नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। अभी अपन ने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब पढ़ेंगे अपन न्यूट्रिशन एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 3 तरह के एनिमल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं एनिमल, 3 तरह के, मतलब इसमें ह्यूमंस भी आ गए, ह्यूमंस एनिमल एक साथ ही पढ़ते हैं। तो होते हैं बच्चों 3 तरह के। एक तो होता है हर्बीवोरस, क्या होता है बच्चों, हर्बीवोरस। एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनिवोरस। ये आपने 5th 6th में सब पढ़ा हुआ है बच्चों, ये अपन रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। फर्स्ट होता है बच्चों हर्बीवोरस, सेकंड होता है कार्निवोरस, थर्ड होता है ओमनिवोरस। इनके बारे में पढ़ते हैं अपन बच्चों। तो जो हर्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हर्बीवोरस के होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस, हर से याद रखो हरा हरा, हर से याद रखो बच्चों हरा हरा, हर्बीवोरस हा से हरा, ठीक है। हर्बीवोरस हा से हरा, हर्बीवोरस हा से हरा। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं बच्चों, प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, हरी हरी चीज़ें खाते हैं, वो क्या हर्बीवोरस। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों इसका, ये काऊ, काऊ बच्चों, शिप, गोट, ये सब क्या है बच्चों हर्बीवोरस। हर्बीवोरस हरी हरी चीज़ें खाते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों कार्बीवोरस, क्या आते हैं बच्चों कार्निवोरस। ये क्या होते हैं बच्चों, सिर्फ मीट ही मीट खाएंगे, ठीक है। ये प्लांट्स नहीं खाते, क्या खाते हैं बच्चों, सिर्फ मीट ही मीट खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, ह्यूमंस किसी को भी खा लेंगे, मतलब ये ग्रीन ग्रीन प्लांट नहीं खाते बच्चों, तो मीट ही मीट खाते हैं बस, वो होते हैं कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन, जो हरा हरा खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे। कार्निवोरस कौन, जो सिर्फ मीट ही मीट खाएंगे, ठीक है बच्चों, मीट ही मीट खाते हैं वो। जैसे ये बच्चों लायन, टाइगर, इनको घास फूस डालोगे तो ये नहीं खाएंगे बच्चों, ठीक है, ये खाएंगे सिर्फ मीट ही खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों इसका पार्ट ओमनिवोरस। अब ये क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत मस्त इंसान होते हैं, ये मतलब प्लांट्स भी खा लेंगे और मीट भी खा लेंगे, इनको जो मिलता है ना बच्चों वो खा लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों ह्यूमन, जैसे इंसान है, इंसान को कुछ भी दे दो बच्चों, आप पनीर दे दो वो भी खा लेगा, पालक दे दो वो भी खा लेगा, उसको नॉनवेज दे दो वो भी खा लेगा। तो इंसान कौन होता है बच्चों, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन होता है, जो सब खा लेते हैं। हर्बीवोर्स कौन, जो हरा हरा चीज़ खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन, जो सिर्फ मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। और ओमनिवोर्स कौन, जो दोनों खाते हैं। ओमनिवोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है बच्चों, इंसान। ग्रीन प्लांट्स भी खाता है, मीट भी खाता है, सब खाता है। जैसे इंसान है बच्चों, ये सब खाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है। बच्चों अपन ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या था बच्चों, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस थी, क्योंकि प्लांट्स के होते हैं ऑटोट्रोप होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कुछ नहीं करना, ठीक है। खाना आसानी से बनाते हैं, सीधे वो ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। वो जो खाना बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस, सीधा ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज से क्या होता है बच्चों, उनको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अपन जो खाना खाते हैं बच्चों, उसमें 5 प्रोसेस होती हैं बच्चों। क्या होती है उसमें, 5 प्रोसेस। जब वो 5 प्रोसेस पूरी हो जाएंगी ना बच्चों, तब ग्लूकोज मिलता है अपन को अपनी बॉडी को। प्लांट्स तो सीधे ग्लूकोज बनाता है तो उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या होता है बच्चों, 5 प्रोसेस होती हैं बच्चों न्यूट्रिशन की। जब 5 प्रोसेस पूरी हो जाती है ना बच्चों, तब जाके अपन को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। उससे अपन को क्या मिलता है बच्चों, फिर एनर्जी मिलती है। तो बच्चों न्यूट्रिशन एनिमल की 5 प्रोसेस कौन कौन से, एक तो होता है बच्चों इंजेशन, एक होता है डाइजेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है इजेशन। तो अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है बच्चों इंजेशन। तो इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, सिंपल खाने को अंदर, जैसे इंजेक्शन सुना होगा, इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, बॉडी में कुछ डालते हैं, इससे होता है बच्चों इंजेशन। इंजेक्शन है खाने को अंदर लेना, नाम से पता चल रहा है इंजेक्ट कर रहे हैं। इंजेक्शन मतलब खाने को अंदर, ये खा भी रही है बच्चों, पास्ता खा रही है, ये कर रही है इंजेक्शन कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, ये इंजेक्शन कर रही है। फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है बच्चों, इंजेक्शन। नेक्स्ट होता है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन क्या है बच्चों, खाने को डाइजेस्ट करना। फूड तो अपने अंदर ले लिया, अब उसको डाइजेस्ट भी तो करना है बच्चों, के नहीं करना। तो डाइजेशन क्या होता है बच्चों, जो अपन ने फूड खाया, इसने पूरा पूरा पास्ता खा लिया था बच्चों, तो अब क्या करेगा, डाइजेशन प्रोसेस को पास्ता को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा बच्चों। क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। इंजेक्शन के खाने को अंदर लेना, डाइजेशन के खाने को जो अपन ने मोलिक्यूल से बड़े बड़े उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, वो प्रोसेस कहलाती है बच्चों डाइजेशन। ये सब अपन ने खा लिया बच्चों, सब खा लिया इसमें। अपन ने वेज भी खा लिया, नॉन मछली भी खा ली बच्चों, पनीर भी खा लिया, एग भी खा लिया, ये ब्रोकली भी खा ली, सब खा लिया अपन ने, हर चीज़ खा ली। अभी इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं बच्चों, इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। तोड़ के इसको जिस प्रोसेस के लिए बच्चों छोटे पार्ट में तोड़ने को डाइजेशन। नेक्स्ट होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, अपन ने खाना खाया था, इंजेक्शन, उसको डाइजेस्ट कर दिया, छोटे पार्ट में तोड़ लिया था। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, खाने के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो क्या करती है बच्चों, अपनी बॉडी में सबको एब्जॉर्व करती है। क्या करती है बच्चों, उनको आप सबको एब्जॉर्व करती है। एब्जॉर्व करने से होगा बच्चों अपन को क्या मिलेगी, एनर्जी। तो इस प्रोसेस बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन। मतलब खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ को एब्जॉर्व करना ताकि अपन उससे एनर्जी बना सकें। अब बच्चों एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन मतलब होता है कि अपन ने क्या करा था, खाना को इंजेक्शन किया था, खाना खाया था, उसको डाइजेस्ट करा, छोटे पार्ट में तोड़ा था, फिर उसमें से काम की चीज़ें एब्जॉर्व कर ली थी। एब्जॉर्व कर लिया काम की चीज़। अब जो एसिमिलेशन क्या है कि जो काम की चीज़ें एब्जॉर्व करी ना, उसको अपनी बॉडी, पूरी बॉडी के पास पहुँचाना। क्या करना बच्चों, उसको अपनी पूरी बॉडी के पास पहुँचाना, वो कहलाता है एसिमिलेशन। क्या होता है बच्चों एसिमिलेशन, खाने में से न्यूट्रिएंट्स अपने एब्जॉर्व करे, उसको अपनी पूरी बॉडी के पास, बॉडी के एक पार्ट्स के पास बच्चों पहुँचाना, वो कहलाता है एसिमिलेशन। अब लास्ट प्रोसेस है बच्चों एक्सक्रीशन, ईजेशन। ईजेशन क्या होता है बच्चों, एक्सक्रीशन भी बोलते हैं इसको। ईजेशन मतलब होता है जो अपन ने खाना खाया, डाइजेस्ट करा, एब्जॉर्व करा, उसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया, अब जो कचरा बचा बच्चों उसको बॉडी से बाहर निकालना, जिसको आप जानते हो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, उसको एक्सक्रीशन भी बोलते हैं और ईजेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो ये प्रोसेस हो ईजेशन, ठीक है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। साइड में स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका बच्चों, अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बच्चों 4 से 5 पार्ट होते हैं, इसमें अपने खाने को ही करता है बच्चों, डाइजेस्ट करता है। अलग अलग पार्ट होते हैं, तो बच्चों हर पार्ट को अलग अलग स्लाइड में पढ़ेंगे। एक बार इसका डायग्राम देख लो कैसे होता है। अपना माउथ होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, उसके पास बच्चों पाइप दिख रहा है आपको, ये बच्चों अपना होता है माउथ, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। अपने टीथ, टंग, ये सब आते हैं बच्चों बकल कैविटी में। इसके बाद बच्चों खाना आता है ईसोफेगस में। ये बच्चों एक तरह का पाइप होता है बच्चों, ठीक है, पाइप होता है, मुंह से खाना कहाँ जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ जाता है बच्चों, स्टमक में। मतलब खाना मुंह और स्टमक से कौन पहुंचाता है बच्चों, ये ईसोफेगस पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, ईसोफेगस से खाना जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ जाता है बच्चों, ये अपने अंदर वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, इससे खाना एब्जॉर्व कर लेता है, आगे जाके प्रोसेस होती है, अपन उसको पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बच्चों अपनी बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है बच्चों, आपको मुंह दिख रहा है, उसमें क्या बच्चों टीथ है, टंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये सब क्या कहलाती है बच्चों, अपनी बकल कैविटी। ठीक है बच्चों, अपन खाना कहाँ से इंजेस्ट करते हैं, अपने मुंह से करते हैं, बकल कैविटी से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, खाना अपन बकल कैविटी के अंदर डालते हैं, अपने माउथ के अंदर डालते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, अपने टीथ होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अपने टीथ, खाने को टीथ छोटे छोटे पार्ट्स में, मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अपनी मुंह के अंदर होती है सलेवरी ग्लैंड्स। क्या होती है सलेवरी ग्लैंड, अपनी सलाइवा होती है ना, थूक, राल जो होती है, तो क्या करते हैं सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ती हैं बच्चों, क्या करती हैं सलाइवा को छोड़ती हैं और सलाइवा अपने खाने में जाते हैं मिक्स। ठीक है, अपना खाना खाया था, अपने सॉलिड था वो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में किसने काटा बच्चों, टीथ ने। फिर ये करा सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा को छोड़ी और वो खाने में हो गई बच्चों मिक्स। उसके बाद क्या बन गया, थोड़ा वो लिक्विड फॉर्म बन गया। क्या बन गया बच्चों, वो लिक्विड फॉर्म। अब टंग का काम क्या था बच्चों, खाने को पूरे मुंह में घुमाना। क्या करना, खाने को पूरे मुंह में घुमाना ताकि अच्छी तरह उसमें सलाइवा क्या हो जाए बच्चों, मिक्स हो जाए। ठीक है, अब बच्चों अपने खाने का डाइजेशन होता है ना, वो अपने मुंह से स्टार्ट हो जाता है। क्या बात आपको पता नहीं होगी, आपको लगता है स्टमक में जाए खाना डाइजेस्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। खाने का अपना डाइजेशन होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने माउथ से, अपने बकल कैविटी से चालू हो जाता है। कैसे होता है बच्चों, सलाइवा, सलाइवा होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक एंजाइम छोड़ती हैं बच्चों। क्या छोड़ती हैं बच्चों, एक एंजाइम, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी ग्लैंड से क्या छोड़ा, एक एंजाइम छोड़ा, उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस। तो बच्चों सलाइवरी अमाइलेस ही करता है, जो अपन खाना खाया ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट को यहीं पर डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। या तो जो अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, में रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को करता है बच्चों डाइजेस्ट करना चालू करता है। डाइजेस्ट किस फॉर्म में करता है बच्चों, शुगर बनाया था कार्बोहाइड्रेट का। क्या बनाया था बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का शुगर। कौन बनाता है, सलाइवरी अमाइलेस, को छोड़ता कौन, सलाइवा। ठीक है बच्चों, अब इतना काम हो गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, छोटे पार्टिकल पार्ट्स में भी खाना अपना टूट गया, उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, सब काम हो गया। अब खाना अपना जाएगा बच्चों आगे। आगे बच्चों था ईसोफेगस। अभी ईसोफेगस क्या करता है बच्चों, ये अपना ईसोफेगस ये वाला बच्चों, ये वाला डार्क डार्क दिख रहा है ना आपको, ये सारा पार्ट ये ईसोफेगस है बच्चों। ये तो अपनी विंड पाइप है, दूसरा तो ये वाला ईसोफेगस अपना, ये वाला ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से करता है बच्चों, खाना है ना अपने माउथ से और अपने स्टमक में जाता है, तो किसके हेल्प से जाता है बच्चों, ईसोफेगस से। किसके हेल्प से जाता है बच्चों, ईसो, इसका नाम होता है फूड पाइप। क्या होता है बच्चों, ये फूड पाइप होता है। अब ये क्या करता है बच्चों, बार बार कॉन्टैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, कॉन्टैक्ट भी होता है, रिलैक्स। खाना जो अपनी इस फूड पाइप में गया ना, तो बच्चों पहले पाइप वहाँ से ऊपर से कॉन्टैक्ट मतलब दबेगा तो खाना नीचे बढ़ेगा, फिर जहाँ गया वहाँ से दबेगा तो खाना नीचे जाएगा। दबता 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 क्या करता है बच्चों, ये खाने को नीचे एक जगह से दबा, दूसरे से रिलैक्स हुआ, एक जगह कॉन्ट्रैक्ट, एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट, एक जगह से रिलैक्स, ऐसे करते 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 बच्चे खाने को ही नीचे पहुँचा देता है। जो बच्चों ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
क्या बोलते हैं इसको बच्चों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इतना काम हो गया। अब क्या होगा बच्चों, खाना अपना ये फूड पाइप से बच्चों यहाँ गया स्टमक में, ये आपका स्टमक, ठीक है दिख रहा है, ये आपका स्टमक जे शेप्ड का होता है बच्चों। क्या होता है जे शेप, सबसे पहले खाना अपने बकल कैविटी में आया, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर कहाँ गया बच्चों, ईसोफेगस में गया फूड पाइप में, फूड पाइप ने कब पहुँचा दिया बच्चों उसको, स्टमक को। अब स्टमक क्या करता है बच्चों, अब बच्चों क्या होता है आगे, जब खाना अपना पहुंचा स्टमक में, तो स्टमक की जो वॉल होती है ना, मतलब उसकी दीवार है, वो क्या करती हैं बच्चों, कुछ ना कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं बच्चों। ठीक है, उसके आसपास ग्लैंड्स होती हैं, जो अपनी स्टमक की वॉल उसके आसपास होती है बच्चों, ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं बच्चों। क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस। और अपने स्टमक के आसपास जो ग्लैंड्स होती हैं, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, वो करती हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो छोड़ेगी ना गैस्ट्रिक, अपना स्टमक जो छोड़ेगा, जो रिलीज करेगा खाने में जो चीज़ मिलाएगा, वो क्या क्या मिलाता है बच्चों, होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मिलाता है बच्चों पेप्सिन, क्या मिलाता है बच्चों, एक मिलाता है पेप्सिन और एक मिलाता है म्यूकस। ठीक है, तो सबसे पहले HCl आपको नाम से पता चल रहा है एसिड है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये करता है बच्चों एसिड, कोई भी चीज़ को छोटे पार्ट में तोड़ता है। ठीक है, तो HCl भी करेगा बच्चों, अपने खाना खाया उसको छोटे पार्ट में और तोड़ेगा। वैसे तो अपने टीथ ने तोड़ दिया था, लेकिन जब पेट में गया तो अपने पेट ने स्टमक में जो HCl है उसको और ज़्यादा छोटे पार्ट में तोड़ेगा। अब बच्चों आपको पता है एसिड क्या होता है, हार्मफुल। जब खाने को तोड़ रहा है, खाने को छोटा कर रहा है, तो अपने स्टमक को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो बच्चों स्टमक को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए एक होता है म्यूकस। तीन चीज़ जो छोड़ता है, एक तो छोड़ता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक छोड़ता है पेप्सिन, एक छोड़ता है म्यूकस। तो म्यूकस से करता है बच्चों, अपने स्टमक के आसपास एक लेयर बना लेता है। क्या करा, म्यूकस ने अपने स्टमक के आसपास एक लेयर बना लिया। अभी लेयर क्यों करता है, क्यों बनाता है, ताकि जो HCl का हार्मफुल इफेक्ट है उससे ये बच सके। ठीक है, इतना काम HCl काम समझ आएगा, खाने को तोड़ता है, एसिडिक बनाता है। ठीक है, और म्यूकस से करता है जो एसिड का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो अपने स्टमक पे नहीं पड़ा, अपनी बॉडी पे नहीं पड़ा, तो क्या करता है आसपास एक लेयर बना लेता है। अब बात है बच्चों थर्ड पेप्सिन की। तो बच्चों पेप्सिन को पी से याद रखो, प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्सिन भी पी से है, प्रोटीन भी पी से। तो बच्चों पेप्सिन का काम क्या होता है, खाने में प्रोटीन मौजूद होता है ना, उसको ये सिंथेसाइज करता है, मतलब उसको ये करता है, ये तोड़ता है उसको। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या है बच्चों, खाने को छोटे पार्ट में तोड़ना, मतलब खाने में से अपने क्या निकालना बच्चों, प्रोटीन। ठीक है बच्चों, HCl का एक और काम क्या है बच्चों, एसिड है। तो एसिड अपन को पता है, अपन कुछ भी बैक्टीरिया जम्स को मारने काम आता है। तो HCl करता है बच्चों, अपने खाना खाया उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जम्स है, तो ये करता है उसको भी मार देता है। ठीक है, HCl काम है खाने को तोड़ना, उसके अंदर बैक्टीरिया जम्स को मारना। म्यूकस का काम क्या है, HCl का हार्मफुल इफेक्ट से बचाना। पेप्सिन का काम क्या है बच्चों, अपना जो खाया उसके अंदर प्रोटीन है, उसको छोटे पार्ट में, छोटे मोलिक्यूल्स में और तोड़ना। पेप्सिन करता है प्रोटीन को तोड़ता है, HCl पूरे खाने में एसिड मिलाता है, बैक्टीरिया मारता है। म्यूकस करता है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर भी क्या हुआ बच्चों, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ खाने का। ठीक है, डाइजेशन तो हुआ, जब मुंह में हुआ था थोड़ा बहुत डाइजेशन, खाना छोटे पार्ट में टूटा था, स्टमक में जाके और छोटा हो गया। लेकिन बच्चों पूरा काम का होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बच्चों, पूरा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है बच्चों, तो अब खाना अपने स्टमक से कहाँ पहुँच चुका है। ठीक है बच्चों, तो अपना खाना स्टमक से कहाँ पहुँच चुका बच्चा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसका नाम सिर्फ स्मॉल है बच्चों, लेकिन होता क्या है, ये बड़ा होता है। इसका नाम ये होता है बच्चों, आप देखो ये हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन अपना, ये वाला। इसका बच्चा बस नाम स्मॉल, लेकिन होता क्या है, बड़ा होता है। क्यों होता है बड़ा, क्योंकि इतना लंबा होता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है बच्चों, लेकिन क्या इसकी डायमीटर, इसकी विड्थ होती है ना, वो कम होती है, इस वजह से इसको नाम दिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन होता है बड़ा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम सुन के मैं सोच लेना स्मॉल है। तो बच्चों खाना जो अपना स्टमक में डाइजेस्ट होता है, पार्शली डाइजेस्ट था, पूरा तो हुआ नहीं था, तो कहाँ पहुँच गया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया। अब बच्चों जितना भी काम है ना खाने का, जो डाइजेशन है वो कहाँ होगा बच्चों, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होगा बच्चों, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, इससे क्या जुड़ा है बच्चों, एक तो लीवर जुड़ा है, यार लीवर, तो बच्चों लीवर जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, और एक क्या जुड़ा है बच्चों, एक पेनक्रियास जुड़ा है, इसमें दिखने रहा डायग्राम में। एक तो बच्चों लीवर जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है बच्चों इससे, पेनक्रियास। दो चीज़ होती है बच्चों, एक तो लीवर होता है और एक पेनक्रियास। तो बच्चों लीवर होता है ना, ये लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है बच्चों, इसमें बाइल जूस छोड़ता है। क्या छोड़ता है बच्चों, इसमें बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस क्या करता है बच्चों, आपको याद होगा स्टमक में क्या होता है, HCl खाने मिलाया था तो खाना एसिडिक हो गया था। तो बच्चों एसिड वहाँ स्टमक में तो म्यूकस ने बचा लिया था एसिड से, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ तो म्यूकस तो ही नहीं। तो यहाँ क्या करता है बच्चों, बाइल जूस होता है ना, लीवर ने जो बाइल जूस छोड़ा वह करता है खाना को वापस बेसिक बनाया था बच्चों। क्या करता था, इसको बेसिक बनाया था, मतलब इसका एसिडिटी जो होती है ना, इसके अंदर एसिड जो होता है ना, उसको ये खत्म कर देता है, उसके इफेक्ट को। ठीक है, स्टमक में तो म्यूकस ने बचा लिया, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तब क्या होगा बच्चों, वहाँ पर लीवर है, उसने बाइल जूस छोड़ा, वो बाइल जूस के साथ एसिड के साथ मिक्स होकर करता है उसको बच्चों बेस मिला देगा, मतलब उसके हार्मफुल इफेक्ट उसको बचा लेगा। और एक होता है बच्चों पेनक्रियास, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर जुड़ा ना बच्चों, इसी तरह से एक पेनक्रियास भी जुड़ा था बच्चों। पेनक्रियास करता है पेनक्रेटिक जूस छोड़ता है। क्या करता है बच्चों, पेनक्रेटिक जूस छोड़ता है। पेनक्रेटिक जूस क्या करते हैं बच्चों, जो खाना
स्टमक से आया तो पार्शियल डाइजेस्ट, उसको और ज़्यादा एंजाइम छोड़ के उसको और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसको छोटे छोटे ज़्यादा पार्ट में तोड़ते हैं, मतलब बिल्कुल उसको खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, पूरा का पूरा उसको तोड़ के बिल्कुल छोटे पार्ट में बना देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना काम हो गया। ठीक है बच्चों, और क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, इसके ग्लैंड्स के आसपास और ज़्यादा एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम मिलकर उस खाने को पूरा अटैक कर दें, उसको बिल्कुल छोटे पार्ट में डाइजेस्ट कर दें, बिल्कुल आप खाने के अंदर मतलब कोई डाइजेशन के लिए बचाएंगे। तो बच्चों पूरा खाना डाइजेस्ट हो गया अपना, अपन ने पहले इजेक्ट कर लिया खाने को, खाना खा लिया, फिर क्या हुआ नेक्स्ट पर खाना डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चों अपन करेंगे उसको एब्जॉर्ब, क्या करेंगे बच्चों अपन उससे एब्जॉर्ब करेंगे। तो नेक्स्ट साइड भी चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट साइड की होती है बच्चों खाने की एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों खाना जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है क्या बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है खाना। क्या होता है, खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वहाँ पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा बच्चा, तो डाइजेशन भी कहाँ होगा बच्चों, तो डाइजेशन हो गया। अब बच्चों एब्जॉर्प्शन होगा, खाना जो काम की चीज़ें निकालेंगे वो भी कहाँ निकालेंगे बच्चों अपन, स्मॉल इंटेस्टाइन से में ही निकालेंगे। बच्चों कैसे निकालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो बच्चों इसके अंदर होती है विली। क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस होगी ना बच्चों, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी है रोड। ठीक है, इसमें क्या बच्चों, इसके अंदर का डायग्राम दिखा रहा हूँ इसके आपको, ये इसके अंदर का डायग्राम बच्चों, ये ऐसी होती है, इसके अंदर का डायग्राम है। ये तो बाहर का स्मॉल इंटेस्टाइन है अपना पूरा। ठीक है, इसके अंदर ये अंदर दिख रहा ना, ये ऐसा डायग्राम है जो विली, ये सिलेंड्रिकल विलीज निकले होते हैं बच्चों इसके ऊपर। ठीक है, ऊपर ऊपर ठीक है विलीज निकलते होते हैं। तो विलीज क्या करते हैं बच्चों, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। इनका काम क्या होता है बच्चों, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह डाइजेस्ट कर दिया, पूरा उसको छोटे पार्ट में कर दिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही करेगा बच्चों, उसको एब्जॉर्ब करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, विलीज की हेल्प से। विलीज का होते हैं बच्चों इसके अंदर की सरफेस होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा, ये तो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है बच्चों, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसके अंदर की सरफेस जो आपको यहाँ दिख रही होते हैं विली। ठीक है बच्चों, ये होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में ये करेंगे, खाने को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे, कि सॉरी खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कौन सा खाना है वो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा था बच्चों, डाइजेस्ट कर दिया था। ठीक है, ये हो गया अपना एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों लास्ट दो प्रोसेस आते हैं एसिमिलेशन और इजेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों, खाना डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब अपन को उसको सेल के पास पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है, क्योंकि सेल की अपनी बेसिक यूनिट है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, तो खाना कहाँ जाता है बच्चों, सेल के पास जाता है। सेल के पास किसके हेल्प से जाता है बच्चों, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब ब्लड पूरा अपनी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो आगे की प्रोसेस उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सर्कुलेशन में, इतना ज़्यादा को। नेक्स्ट होता है बच्चों, और एक प्रोसेस होती है इजेशन, वेस्ट प्रोडक्ट जो अपनी बॉडी से निकालना होता है बच्चों इजेशन, तो आपको पता ही इजेशन ये तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर मैं स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। अब बच्चों रेस्पिरेशन अपनी क्या नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है, फर्स्ट पढ़ी थी अपन न्यूट्रिशन। सबसे पहले बच्चों रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, अपन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अपन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना ऑक्सीजन अंदर लेना CO2 बाहर छोड़ना, ये होती है बच्चों ब्रीथिंग। क्या होती है बच्चों, ये ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, तो अपन को यहाँ पढ़ना है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना होता है बच्चों ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन एक छोटा सा पार्ट होता है बच्चों, लेकिन इसमें अपन को रेस्पिरेशन पढ़ना। रेस्पिरेशन होता है कि अपन ने जो लास्ट न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन में अपने खाना को एब्जॉर्ब कर लिया था बच्चों, खाना अपन ने खाया था, उसमें न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। अब बच्चों न्यूट्रिएंट्स अपने एब्जॉर्ब करे तो अपन खाना खाते क्यों हैं, अपने खाना खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी कब मिलेगी, जब अपन ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन उस खाने से डिफ्यूज होगी, उससे एनर्जी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो खाना जो एब्जॉर्ब हुआ ना उससे एनर्जी बनाने के लिए कौन काम करेगा, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, तो जो अपने खाना है उससे ऑक्सीजन को रिलीज करना फ्रूट्स में, वो प्रोसेस पूरी कहलाती है बच्चों रेस्पिरेशन। और सांस ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर छोड़ना होता है बच्चों ब्रीदिंग। ठीक है, ये होती है अपनी ब्रीदिंग, ऑक्सीजन अपन अंदर ले रहे हैं, ठीक है ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ना, ये होती है सिर्फ ब्रीदिंग, एक छोटी सी प्रोसेस है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन के पार्ट लेकिन एक छोटी सी प्रोसेस। नेक्स्ट लाइन बच्चों वो आ गया कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में क्या फर्क है, तो अभी मैंने बताया बच्चों ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, ये होती है ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन का मतलब होता है मैंने ऑक्सीजन अंदर ली, उसने कहा ऑक्सीजन ने अपने खाने के साथ जो अपने खाना खाया था एब्जॉर्ब हुए थे, उनके साथ ऑक्सीडेशन किया, मतलब उनके साथ वो डिफ्यूज हो गए उसने खाने को खाया, मतलब बच्चों एनर्जी में, जो आपको एनर्जी में जब बदल जाएगा बच्चों अपना पूरा खाना, वो प्रोसेस तब कहलाएगी बच्चों पूरी रेस्पिरेशन। अब बच्चों रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों आप बोलोगे ऐसा कौन सा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के बिना होगा, अगर ये ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता ऑक्सीजन के बिना, बस इसमें क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन को ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी, मतलब अपन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना बच्चों उतनी अपन को अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे अभी आप बैठे हो चेयर पे, ठीक है, तो आपको जितनी नीड उतनी ऑक्सीजन आपको मिल रही है बच्चों, आप लेटे हो जितनी ऑक्सीजन नीड उतनी मिल रही है, आपका सांस तो नहीं फूल रहा, लेकिन सोचो अगर आप भागने लग गए भी जोर 1 किलोमीटर आप रनिंग करेगा तो आपका सांस को बच्चों भाग जोर जोर से फूलने लग जाएगा। सांस क्यों फूलता है बच्चों,
क्योंकि अपनी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। जब आप बैठे थे तो आप कुछ काम नहीं कर रहे तो बॉडी को कम ऑक्सीजन चाहिए, मतलब बॉडी को एनर्जी कम बनानी बच्चों। आप भाग रहे हो तो आपकी बॉडी को यही एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी मैंने बताया फूड से एनर्जी कैसे मिलेगी बच्चों, जब उससे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी तो वो एनर्जी को उसको तोड़ेगा। तो बच्चों गड़बड़ क्या हो रही है, ऑक्सीजन तो उतनी मिल रही है, बॉडी को चाहिए एनर्जी ज़्यादा, तो अपनी बॉडी के अगर ये ऑक्सीजन मांगेगी तो अपन करने लगे बच्चों हाँफने लग जाते हैं। और अपन जब हाँफते हैं ना बच्चों अपना सांस फूल जाता है, तो वो रेस्पिरेशन कहलाती है एनारोबिक। और जब आप बैठे थे ना चेयर पे आराम से बैठे आराम सांस ले रहे हो, वो है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब आप भागने लग गए आपका सांस फूलने लग गया तो बच्चों रेस्पिरेशन कहलाते हैं एनारोबिक। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको ऑक्सीजन कम मिलती है, लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट वगैरह, ऑक्सीजन नहीं होगा तो इंसान ही मर जाएगा बच्चों। तो एनारोबिक में क्या होगा बच्चों, जितनी एनर्जी चाहिए ना अपन को उससे कम अपन को ऑक्सीजन, उतनी एनर्जी अपनी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि अपन को ऑक्सीजन कम मिल रही है। अपन हेवी वर्क कर रहे हैं, हेवी वर्क में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये फ़र्क है बस, एरोबिक में ऑक्सीजन कम ज़्यादा मिलती है जितनी ज़रूरत होती है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन कम मिलती है अपनी नीड से। अब बच्चों रेस्पिरेशन ह्यूमंस पढ़ना है अपन को। अपन जो इंसान है ना वो पूरे रेस्पिरेशन कैसे करते हैं बच्चों, तो एक तो इसका ये पार्ट है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। उसमें भी ये है बच्चों, अपन अब अपने पास ऐसा कोई सा अपनी बॉडी में ऐसा कोई भी अपनी बॉडी में बच्चों ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि अपन जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, अपन जो पूरी एयर अंदर ले उसमें से ऑक्सीजन अंदर ले रहे, बाकी गैस को बाहर छोड़ दें, या फिर जो बाहर गैस छोड़ दें अपन उसमें CO2 छोड़े, बाहर की गैस को अंदर रहने दें। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है बच्चों अपने। अब क्या होता है, जब अपना हम ब्रीथ करते हैं बच्चों, तो अपने आसपास जितनी भी एटमॉस्फेयर में अपनी एयर है ना, अपन पूरी की पूरी एयर को ब्रीथ इन कर लेते हैं बच्चों। बस होता क्या है, जो ब्रीथ इन अपन एयर करें ना उसमें ऑक्सीजन होती है बच्चों ज़्यादा, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन ज़्यादा। अब अपने अंदर अपने साथ ऑक्सीजन भी जा रही है, CO2 भी जा रही है बच्चों, नाइट्रोजन, सारी गैस अपने अंदर जा रही है बच्चों, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अपने काम की सिर्फ ऑक्सीजन, तो अपनी बॉडी के रखते हैं, अपने लंग्स के करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन रख के उससे खाने को फूड को ब्रेक कर देते हैं। और जो बाहर छोड़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें भी सिर्फ CO2 नहीं होती, उसके बाद ऑक्सीजन भी चल जाती है बच्चों, नाइट्रोजन भी चलती है, मतलब बहुत सारी गैस चल जाती है। लेकिन होता क्या, सबसे ज़्यादा जाती है CO2। जैसे इनहेल करने में सबसे ज़्यादा आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच गैस को अपन इनहेल करते हैं, और जब अपन बाहर छोड़ेंगे तो बच्चों गैस होगी ना, वो कौन सी होगी, CO2 रिच गैस होगी। मतलब उसमें जो जाएगी ना ज़्यादातर, क्या कौन सी गैस जाएगी बच्चों, बाहर CO2 जाएगी। अब बच्चों जो एक इनहेल और एक एक्सेल करते हैं इसको बोलते हैं ब्रीथ, ठीक है। मैंने एक बार सांस लिया अंदर इनहेल किया, तो एक बार सांस बाहर छोड़ा, इसको बोलते हैं मैंने ब्रीथ, ठीक है बच्चों। ये एक प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का छोटा सा पार्ट होता है बच्चों। अब मैकेनिज्म ब्रीदिंग पढ़ते हैं बच्चों पर, ठीक है, मतलब रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन कैसे काम करती है। तो वो पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए अपने रेस्पिरेशन, अपनी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कुछ पार्ट। जैसे बच्चों पहले होता है नोज, ठीक है, नोज़ आपको पता है आपकी नाक। इसके बच्चों नोज़ के जो अपने ये नोस्ट्रिल्स है ना, 2 छेद, इसके अंदर का पैसेज बोलते हैं नेसल पैसेज, मतलब रास्ता, ये छेद है ना छेद, इसके पीछे बच्चों का रास्ता, ये रास्ता कर रहा है अपनी सांस को अंदर लेके जा रहा होता है, नेसल कैविटी, ठीक है, नेसल पैसेज। फिर आगे बच्चों एक पाइप होता है उसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। फिर आगे जाके बच्चों बोलते हैं ब्रोंकी में, ठीक है। फिर आगे जाके बोलते हैं लंग्स, और फिर डायफ्राम। अपन एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। जैसे अपना बच्चों ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो अपनी नेसल कैविटी बच्चों, अपनी ये आगे जो 2 छेद होते हैं ना बच्चों, इनको बोलते हैं नोज और नोस्ट्रिल्स, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपने सांस ली बच्चों, सांस अपने जिस रास्ते से अंदर जाएगी उसको बोलेंगे नेसल कैविटी या फिर नेसल पैसेज, ठीक है बच्चों। अब नेसल पैसेज अपने हालांकि ना बच्चों उसको बोलते हैं फेरिक्स, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, फेरिक्स, ठीक है। अब फेरिक्स के जस्ट नीचे होता है बच्चों लेरिक्स, क्या होता है बच्चों, फेरिक्स अपना हलक, उसके जस्ट नीचे होता है बच्चों लेरिक्स। ये लेरिक्स क्या होता है बच्चों, उसका एक नाम होता है वॉइस बॉक्स। क्या नाम होता है बच्चों उसका, वॉइस बॉक्स। याद रखना, वॉइस बॉक्स नाम से पता चल रहा होगा आपको, वॉइस बॉक्स मतलब अपन जो बोल रहे हैं, मैं भी जो बोल रहा हूँ बच्चों वो किस ख्याल से बोल रहा हूँ, उस लिरिक्स ख्याल से बोल रहा हूँ। याद रखना बच्चों, लिरिक्स का नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये होता है ट्रेकिया, ये आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये पिंक पिंक तो लिरिक्स है बच्चों। इसके बाद नीचे क्या दिख रहा है, ट्रेकिया। ये होता है बच्चों अपना विंड पाइप, क्या होता है बच्चों अपना विंड पाइप, ठीक है। जो अपनी विंड होती है ना बच्चों, इससे निकलते हैं ये अपने लंग्स आगे 2 पिंग, ठीक है बच्चों। क्या करती है ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगी बच्चों, एक तो राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में। तो बच्चों 2 पार्ट में बैठी ना, उसको बोलते हैं ब्रोंकी, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, ब्रोंकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि करके बात। ये बच्चों में नेसल कैविटी, नोस्ट्रिल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, ये अपने आगे के 2 छेद है नाक के, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। इनके हेल्प से क्या करते हैं बच्चों, अपन सांस एयर को अंदर लेते हैं और एयर को बाहर छोड़ते हैं। तो बच्चों में नोस्ट्रिल की हेल्प से करा, एयर को अंदर ली, ठीक है। अब एयर कहाँ जाएगी बच्चों, अपनी नेसल पैसेज में। ये जो अपने ऊपर छेद है ना बच्चों, अपने नोस्ट्रिल से, इसके बाद एक जगह होती है खाली, ये जगह होती है खाली, इसको बोलते हैं बच्चों में नेसल पैसेज, मतलब हवा जाने का ये रास्ता है अपना, ठीक है। इतना काम हो गया, अपने नोस्ट्रिल से एयर अंदर ली, एयर का चल गई बच्चों नेसल पैसेज में चल गई। आगे क्या होगा बच्चों, अपना 2 चीज़ छोड़ेंगे, फेरिक्स और एक लेरिक्स, ठीक है बच्चों। नेसल कैविटी के बाद क्या आएगा बच्चों, फेरिक्स। एयर कहाँ जाएगी बच्चों, फेरिक्स में, ठीक है। फेरिक्स के बाद कहाँ जाएगी बच्चों, एयर लेरिक्स में। लेरिक्स क्या होता है बच्चों, अपना वॉइस बॉक्स, ठीक, क्या होता है बच्चों लेरिक्स, अपना एक और नाम है इसका वॉइस बॉक्स। अपन जो बोलते हैं ना बच्चों, अपने लेरिक्स की वजह से हेल्प से अपन बोलते हैं, ठीक है। अब फेरिक्स लेरिक्स के बाद बच्चों जाता है ट्रेकिया में, कहाँ जाती है एयर अपनी, ट्रेकिया। ट्रेकिया का नाम होता है बच्चों एक और विंड पाइप। अपनी बॉडी में 2 पाइप होते हैं बच्चों, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। तो फूड पाइप क्या करता है बच्चों, फूड को अपने स्टमक में पहुंचाता है, और विंड पाइप क्या करता है बच्चों, एयर को अपने लंग्स में
भेजता है। ठीक है, तो बच्चों ये अपना विंड पाइप, ठीक है, इसको एक और नाम है ट्रेकिया, ट्रेकिया और विंड पाइप। ये ट्रेकिया करता है बच्चों, एयर को अपने लंग्स तक पहुंचाता है। अब इसके बाद इसकी खासियत क्या होती है बच्चों, इसके आसपास रिंग्स बनी होती है बच्चों। जैसे आप एग्जांपल देखो, एक स्ट्रॉ आती है, अपन कहीं बाजार जाते हैं बच्चों तो सिंपल स्ट्रॉ आती है जूस वाली, ठीक है, बिल्कुल पतले कागज़ की। तो बच्चों आप उसको जब अपना जूस लास्ट में बच जाता है, आप उसको जोर से सक करके देखना तो बच्चों पिचक जाती है वो, ठीक है। एक तो बच्चों वो स्ट्रॉ आती है, एक स्ट्रॉ आती है बच्चों अपनी फ्रूटी के साथ, आती है फ्रूटी के साथ। तो बच्चों उसको देखना, जब जहाँ से बेंड होकर रखती है, बेंड होती है ना बच्चों स्ट्रॉ, तो वहाँ पर बच्चों उसके आसपास रिंग्स बनी होती हैं। जिस जगह से बेंड होती रहती है वो, एक जगह से बेंड होती है वो, ठीक है, तो बच्चों जहाँ से वो बेंड होती है ना वहाँ पर रिंग्स बनी होती हैं बच्चों, जिनको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो बच्चों सेम इसी तरह की रिंग अपनी ये ट्रेकिया में बनी होती है बच्चों, जैसे फ्रूटी की स्ट्रॉ बनी होती है ना बच्चों, इस तरह सेम तरह की रिंग अपनी कब बनी होती है, इस ट्रेकिया में बनी होती है। इसको बोलते हैं बच्चों रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब बच्चों इनका काम क्या है, अपन ने सस्ती वाली स्ट्रॉ खरीदी थी, वो तो बच्चों पिचक गई थी, अपने आप जोर से सक करा। लेकिन बच्चों ये क्या होती है, फ्रूटी की स्ट्रॉ होती है ना, कभी भी पिचकेगी नहीं, आप ध्यान रखना, इसको ध्यान देना, क्यों नहीं पिचकेगी बच्चों की, उसमें लग रही है रिंग ऑफ कार्टिलेज लग रही है, ठीक है, वो रिंग लग रही है। इसी तरह बच्चों अपना ये भी क्या है, और मान लो कभी एयर की सप्लाई कम हो गई बच्चों, अपने जोर से सांस लिया, तो अपने ट्रे के भी क्या पिचके नहीं, इसको डैमेज नहीं, इससे बचाने क्या है बच्चों इसके आसपास रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ट्रे क्या होता है अपने, आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। अभी ट्रेकिया ने क्या करा बच्चों, ट्रेकिया था अपना वाइट वाइट, इसने करा बच्चों, ट्रेकिया ने ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया बच्चों, आगे जाके ये अपना ट्रेकिया बच्चों, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर एक राइट लंग्स में और एक लेफ्ट लंग में। तो बच्चों दो पार्ट में डिवाइड हो ना, इनको बोलते हैं ब्रोंकी, क्या बोलते हैं बच्चों इनको अपन, ब्रोंकी, ठीक है, अपन ने ब्रोंकी बोल दिया। ट्रेकिया से दो पार्ट में ब्रोंकी हो गया, दो पार्ट बच्चों। अब आगे क्या होगा बच्चों, जब ये ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी बच्चों और आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा। जो ब्रोंकी है ना बच्चों, ये ब्रोंकी तो दो पार्ट में बढ़ गया पिंक पिंक, लेकिन बच्चों ये क्या होगा, आगे और फर्दर डिवाइड हो रहा है बच्चों। ये ब्रांच निकलते हैं ट्री की, एक ब्रांच निकली, फिर एक ब्रांच और ब्रांच निकली, तो इसी तरह बच्चों ब्रोंकी तो दो ब्रांच निकल गए, एक इधर और एक इधर। लेकिन बच्चों ब्रोंकोइल्स फिर आगे और फर्दर डिवाइड हुए बच्चों को बोलते हैं ब्रोंकोइल्स, ठीक है। जो दो ब्रांच है ना बच्चों, ये दो ब्रांच और आगे और फर्दर डिवाइड हो रही है बच्चों, ये होती है अपनी ब्रोंकोइल्स, ठीक है बच्चों। अब ब्रोंकोइल्स के जैसे आपने पेड़ देखा है, पेड़ के स्टेम ब्रांच निकली बच्चों, ब्रांच और ब्रांच निकली, तो लास्ट में जाके होता है बच्चों लीव्स बनती है। इस तरह इसमें भी होता है ब्रोंकोइल्स बच्चों एल्वियोली बनती है लास्ट में, ठीक है। ट्रेकिया के दो पार्ट में बटा, क्या बचा बच्चा, ब्रोंकी, और ब्रोंकी बच्चों दो पार्ट में बच के हो गया, ब्रोंकोइल्स बन गया, ठीक है। और ब्रोंकोइल्स के लास्ट में क्या होता है बच्चों, एल्वियोली होता है, ऐसा ये वाली सरफेस, ये एल्वियोली ऐसा होता है बच्चों। जो अपना गैस एक्सचेंज काम होता है ना बच्चों, कि जो आगे हो रहा था ट्रेकिया से एयर आ रही थी अंदर ब्रोंकी में, ब्रोंकिस ब्रोंकोइल्स में कहेंगे बच्चों एल्वियोली में। तो बच्चों एल्वियोली करते हैं, यहाँ पर एयर आई, इसके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी बच्चों एल्वियोली पे, और एल्वियोली पे आगे क्या होगा बच्चों, ये जो अपने पास इससे बाद ऑक्सीजन इसने अंदर लेगी, उसको यहाँ छोड़ देगी बच्चों, ठीक है। छोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पहले CO2 भरी हुई होती है, अपन आगे बढ़ेंगे कैसे, कहाँ आती है वो ऑक्सीजन, वो अपनी पूरी बॉडी की CO2 होती है बच्चों, जो रिएक्शन ब्लड लेके आता है उसको। तो बच्चों यहाँ पहले CO2 थी, यहाँ पर खत्म है ना, तो इसने करा ऑक्सीजन लाया, ऑक्सीजन ला के यहाँ छोड़ा, छोड़ के वापस जो CO2 थी, CO2 यहाँ से ली, वापस वही पूरा काम हो जाएगा, जैसे वापस पीछे जाएगी ब्रोंकोइल्स में, ब्रोंकोइल्स ब्रोंकी से ट्रेकिया से विंड पाइप से वापस नास ये नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ऐसी होती है प्रोसेस है पूरी, एयर अपन अंदर लेते हैं नोस्ट्रल से अपनी दोनों नाक के छेद से, इसके बाद जाती है बच्चों नेसल पैसेज में जो रास्ता होता है, उसके बाद जाती है बच्चों ट्रेकिया में, ट्रेकिया का नाम क्या होता है बच्चों को, विंड पाइप, विंड पाइप से क्या होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये नेसल केविटी फेरिक्स लेरिक्स के बाद ट्रेकिया में गई विंड पाइप पे ऊपर है बच्चों रिंग ऑफ कार्टिलेज, क्यों है, ताकि उसको डैमेज नहीं हो सके, पिचके नहीं, अपनी शेप इसकी खराब नहीं हो जाए। उसके बाद क्या बच्चों दो पार्ट में बढ़ गई ये ट्रेकिया, ठीक है। नाम क्या उसका, ब्रोंकी, दो ब्रांच में बन गई, फिर आगे बच्चों ब्रांच में फर्दर डिवाइड होगी, उसको बोलेंगे ब्रोंकोइल्स, क्या बोलेंगे बच्चों उनका ब्रोंकोइल्स। और ब्रोंकोइल्स के लास्ट में क्या होता है बच्चों, एल्वियोली, क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों एल्वियोली, ठीक है। ब्रोंकोइल्स के लास्ट में क्या होता है, एल्वियोली। अभी एल्वियोली का काम क्या होता है बच्चों, ये मेन फंक्शन करता है, ये करता है ऑक्सीजन जो है उसको यहाँ छोड़ देगा, और जो CO2 लंग्स में है उसको लेके वापस ये उसी पुराने रास्ते से, क्या है वो पुराना रास्ता अपना ये वाला, ये ब्रोंकी, फिर ट्रेकिया, फिर फेरिक्स लेरिक्स और विंड नोस्ट्रल केविटी से अपन बाहर छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये होती है पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग इसका एक छोटा सा पार्ट है, अपन जो एयर अंदर ली थी वो और जो एयर बाहर छोड़ी वो होती है बच्चों ब्रीदिंग सिर्फ, बाकी अंदर का पार्ट जितना भी हो रहा है बच्चों सारे का खिला रहा है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अपनी लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, उसका नाम है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों से आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, जैसे अपन एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं वो होती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह बच्चों अपनी एक लाइफ प्रोसेस है, उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। वो क्या करती है, अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है बच्चों, वो कहलाती है अपनी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, होती है बच्चों दो चैनलों से होती है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम।
ठीक है बच्चों, जैसे अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट होते हैं ना, इस तरह प्लांट्स के पार्ट होते हैं बच्चों, दो पार्ट होते हैं, जाइलम, एक होता है बच्चों फ्लोएम। अब बच्चों जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है बच्चों, ठीक है। दो ट्यूब होती है इसमें प्लांट्स में, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो बच्चों जाइलम ट्यूब होती है ना, उसके अंदर क्या होता है वाटर और मिनरल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने रूट्स में पानी दिया, ठीक है, प्लांट्स की रूट में पानी दिया, और वो पानी बच्चों रूट्स को थोड़ी ज़रूरत है, सब जगह ज़रूरत है, पत्तियों को भी ज़रूरत है बच्चों, फ्रूट को भी ज़रूरत है, ऊपर जो स्टेम है उसको भी ज़रूरत है बच्चों। रूट से पानी अलग अलग पार्ट पे जाता है, किसके हेल्प से जाता है बच्चों, जाइलम के हेल्प से, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स किसके हेल्प से फ्लो करते हैं बच्चों, जाइलम की हेल्प से, ठीक है बच्चों। एक और नेक्स्ट ट्यूब होती है बच्चों फ्लोएम। अब फ्लोएम बच्चों, फ्लोएम को याद रखो, फूड से फ्लोएम। तो बच्चों फ्लोएम क्या होती है, वो जो फूड कैरी करती है, ऐसी ट्यूब होती है बच्चों जो फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर पहुंचाती है। जैसे प्लांट में बच्चों फूड का बनता है, जहाँ ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है लीव्स पे, तो जो लीव्स पे फूड बना बच्चों प्लांट का। अब फूड की ज़रूरत बच्चों और कहीं भी तो हो सकता है, रूट को ज़रूरत हो, स्टेम को ज़रूरत हो, तो बच्चों वो ग्रीन पार्ट से लेकर रूट स्टेम के पास जो फूड पहुंचाएगा बच्चों, कौन पहुंचाता है, फ्लोएम, ठीक है। दो होते हैं, जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है बच्चों, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम क्या करता है बच्चों, फूड को कैरी करता है। ये बच्चों होते हैं, आपको लेफ्ट साइड पर दिख रहा है बच्चों जाइलम, ठीक है, ये अपना जाइलम है, ये करता है बच्चों वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है। अब बच्चों इसमें एक बात हो रहा है, जाइलम जो होता है ना, उसके सिर्फ एक ही तरफ फ्लो करता है, नीचे से ऊपर ही करता है, क्योंकि अपन को याद है आप पानी तो रूट्स में दोगे, नीचे दोगे, ठीक है, तो नीचे और कहाँ नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर ही तो जाएगा पानी। तो जो जाइलम क्या करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है बच्चों, ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। कैसे जाता है बच्चों, जो यहाँ पर बन रहा है आपका ग्रीन पार्ट में फूड बन रहा है आपको। अब मान लो बच्चों अगर आपको फूड की ऊपर ज़रूरत है तो ऊपर चल गया, फूड की नीचे ज़रूरत है तो ये नीचे चल गया, ठीक है बच्चों। तो फ्लोएम क्या करता है, ऊपर भी फ्लो कर सकता है, फ्लोएम में चैनल क्या है, ऊपर भी जा सकता है खाना, और खाना नीचे भी जा सकता है। लेकिन जो जाइलम है बच्चों, उसमें मिनरल्स नीचे से सिर्फ ऊपर ही जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। एक ही डायरेक्शन होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। फ्लोएम होता है बच्चों मल्टी डायरेक्शनल। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन। अब अपन को पढ़ना है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो क्या होता है, किसके हेल्प से होता है। तो बच्चों ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बच्चों जाती है ब्लड के हेल्प से। किसकी हेल्प जाती है बच्चों, ब्लड की हेल्प से। तो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है बच्चों, वो क्या है, ह्यूमंस का ब्लड, ठीक है। अब बच्चों अपनी बॉडी में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन तरह की नसें होती हैं बच्चों, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस, और एक होता है बच्चों कैपिलरीज, ठीक है बच्चों। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस, एक होता है बच्चों कैपिलरीज। अब बच्चों आर्टरीज वेंस इनकी आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन, ये आपको ब्लड बच्चों, ठीक है। अब आपको जिससे पता है बच्चों ब्लड होता है क्या है, रेड कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, रेड कलर का लिक्विड होता है। और बच्चों रेड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम बच्चों हीमोग्लोबिन। क्या नाम है बच्चों, हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वो रेड होता है, ठीक। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या, मतलब ब्लड के अंदर किस किस चीज़ से मिलकर बना है ब्लड। तो बच्चों ब्लड चार चीज़ से मिलकर बना है मेन। तो एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे इनके अलग अलग बच्चों टाइप्स पढ़ेंगे किस किस काम के। तो बच्चों पहला होता है प्लाज्मा। तो बच्चों ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, वो किसकी हेल्प से होता है बच्चों, प्लाज्मा की हेल्प से। ब्लड के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट है ना बच्चों, वो क्या है, प्लाज्मा। जो मेन पार्ट होता है प्लाज्मा लिक्विड होता है बच्चों, किससे मिलकर बना है, वाटर से। अपने ब्लड का 55% बच्चों पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। जिससे अपन ये रहा बच्चों प्लाज्मा, आगे पढ़ते हैं अपन। एक होता है बच्चों आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब बच्चों आरबीसी क्या होती है, अपनी बॉडी में बच्चों 45% होती है आरबीसी, ठीक है। ब्लड होता है ना, ब्लड में 55% तो क्या हो गया बच्चों, प्लाज्मा हो गई, और 44 से 45% की होती है बच्चों आरबीसी होती है, ठीक है। आरबीसी होती है बच्चों अपना, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अपना जो ब्लड बच्चों रेड होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से। आरबी की हेल्प से भी क्या होता है कि आरबीसी के अंदर बच्चों एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है रेड पिगमेंट, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। याद है हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, तो बच्चों हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी वजह से अपना ब्लड होता है रेड, ठीक है। और हीमोग्लोबिन मिलता है बच्चों उनको, आरबीसी रेड ब्लड सेल में मिलता है, ठीक है। एक होता है बच्चों डब्ल्यूबीसी, उसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल फुल फॉर्म होती है। अब बच्चों डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये अपन को क्या करता है बच्चों, अपन को बीमार होने से बचाता है। क्या होता है बच्चों, अपन को बीमार होने से बचाता है। अपनी बॉडी के अंदर मान लो बच्चों को वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये करेगा, अपन दवा तो बाद में लेते हैं, लेकिन क्या करता है पहले डब्ल्यूबीसी उससे फाइट करता है बच्चों। डब्ल्यूबीसी उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से फाइट करेगा। अगर डब्ल्यूबीसी ने उसको हरा दिया तो अपन को पता ही नहीं चलता, बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी उस वायरस को हरा नहीं पाया तो अपन क्या हो जाते हैं बच्चों, बीमार होते हैं। फिर अपन बाहर से क्या करते हैं बच्चों, टैबलेट लेते हैं। तो बच्चों प्लेटलेट सबसे पहला बना प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या है बच्चों, ब्लड को ये करता है, लिक्विड पार्ट ब्लड का जितने भी क्या है बच्चों, प्लाज्मा। फिर पढ़ा आरबीसी अपने रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या होता है बच्चों, उसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ब्लड जो रेड होता है किसकी वजह से होता है बच्चों, आरबीसी की हेल्प से होता है। एक होता है बच्चों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या बच्चों, वाइट ब्लड सेल। क्या करता है ये, अपना जो ब्लड है बच्चों, इसके अंदर पाया जाता है डब्ल्यूबीसी, और करता क्या, अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो अपनी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। अपनी बॉडी को करता है बच्चों ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
ठीक है बच्चों। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों प्लेटलेट्स। क्या होती है बच्चों? प्लेटलेट्स। अब बच्चों प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जैसे मान लो अपने कहीं पर कट लग गया आपकी बॉडी में, ठीक है, कट लगा तो आपका ब्लड बहना चालू हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद अपना आप आके रुक जाएगा बच्चों, ब्लड रुक जाएगा। क्यों रुकेगा बच्चों? वो रुकेगा प्लेटलेट्स की हेल्प से। किसकी वजह से रुकेगा बच्चों? प्लेटलेट्स की वजह से। अगर बच्चों अपनी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं हो ना, तो अगर एक छोटा सा कट भी लगे तो अपनी पूरी बॉडी का पूरा खून बह जाए, ठीक है बच्चों। तो पूरी बॉडी का ना पूरा खून नहीं बहता, किसकी हेल्प से नहीं बहता बच्चों? प्लेटलेट्स की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लोटिंग ऑफ ब्लड को करते हेल्प करते हैं बच्चों। क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्या मतलब? ब्लड का बहने को रोकना, उसको कहते हैं बच्चों क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये होते हैं बच्चों अपना, जैसे अपना डायग्राम बच्चों ब्लड का, तो ऊपर ऊपर बच्चों लिक्विड पार्ट क्या है अपना? प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। फिर ये 1% क्या है बच्चों इसमें? WBC वाइट ब्लड सेल, और जो रेड पार्ट है नीचे नीचे वो क्या अपना बच्चों? RBC रेड ब्लड सेल। ये होता है बच्चों अपना ब्लड। इसमें वाइट पार्ट दिख रहा है आपको बच्चों, ये सब RBC, ठीक है बच्चों। और ये अपनी, ये तो है वाइट ब्लड से WBC, ये बच्चों अपना RBC, और बाकी क्या है बच्चों आपका? प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC का फंक्शन क्या है? ब्लड को रेड करना। WBC का फंक्शन क्या है? ब्लड को, अपन को बॉडी को बीमार होने से बचाना, बैक्टीरिया वायरस से बचाना। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है बच्चों? अपने जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है उसको बच्चों रोकना, मतलब क्लोटिंग ऑफ ब्लड करना, मतलब ब्लड बहता ही नहीं रहे। ब्लड को एक टाइम पे आके अपना ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है कि अपना बहना रुक जाता है वो। अब बच्चों ब्लड के फंक्शन क्या होता है? हम इतना ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों ब्लड क्या करता है? अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन को कैरी करता है अपनी बॉडी में। जो लंग्स के पास ऑक्सीजन है, तो क्या करता है बच्चों? लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में जहाँ पर भी नीड है, पूरी बॉडी के पास हर एक एक सेल्स के पास ब्लड को पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है बच्चों? वो ब्लड पहुँचाता है, ठीक है। तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, उसको बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुँचाना, ठीक है बच्चों। और फंक्शन क्या है? जो अपन का फूड डाइजेस्ट हुआ, क्या बच्चों अपना फूड डाइजेस्ट हुआ, उसको भी अपने अलग अलग सेल्स के पास पहुंचाना, ठीक है। और अपनी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करना। डिजीज से प्रोटेक्ट कैसे करेगा बच्चों? WBC करेगा। WBC का काम ही क्या है? अपनी बॉडी में कोई वायरस बैक्टीरिया के तो उससे फाइट करना, ठीक है बच्चों। तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, किसी को ऑक्सीजन को, डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? जैसे अपने अलग अलग अभी और प्रोसेस पढ़ी थी, इसी तरह एक बच्चों एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। उसमें क्या करते हैं जो सर्कुलेशन हो रहा है अपनी बॉडी में, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, उस क्या सिस्टम है, उसका क्या प्रोसेस है बच्चों, अपन को इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो सब कुछ पढ़ना है। तो बच्चों जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट होता है बच्चों हार्ट। हार्ट, दिल आपने देखा होगा ना, सुना होगा नाम दिल, हार्ट। तो बच्चों मेन पार्ट होता है उसका हार्ट। फिर होती है बच्चों इसमें आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। ये बच्चों नसें होती हैं अपनी बॉडी में। नस होती है, नसें आपने देखी होगी, आपकी दिखती होगी हैंड्स पे, लेग्स पे दिखती होंगी। तो बच्चों अपनी बॉडी में 3 तरह की नसें पाई जाती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस, एक होता है बच्चों कैपिलरीज, ठीक है बच्चों। और हार्ट तो मेन पार्ट है ही सही बच्चों। ये होता है बच्चों हार्ट का आपका डायग्राम, आपकी बुक में दे रखा होगा NCERT में। ये हार्ट है बच्चों आपका, ठीक है बच्चों। ये 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, ठीक है। आपका राइट हैंड है ना, उस तरफ तो राइट पार्ट होता है, और लेफ्ट हैंड उस तरफ होता है लेफ्ट पार्ट। एक बच्चों में बीच में से इसका डिवाइडेशन होता है, ऊपर वाला होता है बच्चों एट्रियम और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। ये सब होता है बच्चों ओरिजिनल आपका हार्ट, ठीक है। ये सब हार्ट होता है बच्चों आपका, अलग अलग वॉल्व होते हैं उसमें। अब बच्चों ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों वर्क कैसे करता है, तो बच्चों अपने बॉडी के अंदर अलग अलग वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेंस। और बच्चों आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज ऐसी नसें होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं बच्चों। किसको कैरी करती हैं? ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ठीक है बच्चों। आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड होता है? ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो, ठीक है। एक होता है बच्चों वेंस, और वेंस के अंदर क्या होता है बच्चों? ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों? उसके अंदर होती है CO2, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं बच्चों? ऐसा ब्लड कैरी करती हैं जिसके अंदर क्या हो बच्चों? ऑक्सीजन। और वेंस का काम क्या होता है बच्चों? ऐसा ब्लड कैरी करते हैं जिसके अंदर क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, और वेंस क्या करेंगे बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस अपनी वर्किंग ऑफ हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बच्चों। होता क्या है इसमें, आप इधर देखिए। जैसे बच्चों आप सबसे पहले स्टार्ट करो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ये अपना बॉडी ऑर्गन है, ठीक है बच्चों। यहाँ से ब्लड आया, ये हार्ट से पहले यहाँ से ब्लड आया, ठीक है। हार्ट से बच्चों हमेशा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कैसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई, ठीक है बच्चों। यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पर आया अपने बॉडी ऑर्गन से बच्चों, ठीक है। अपनी बॉडी ऑर्गन्स ने करा बच्चों, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली कि अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है। तो यहाँ सेल्स थी, उन्होंने ऑक्सीजन ले ली बच्चों। अब जब ऑक्सीजन उसमें से ले ली तो क्या करते हैं बच्चों? अपने बॉडी ऑर्गन ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 उसको दे देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से ब्लड आया, अपने बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन तो निकाल ली इसके अंदर से, उसको क्या दे दी बच्चों? CO2। अब ये ब्लड बच्चों ऊपर जाएगा। अब बच्चों इसके अंदर क्या भर रहा है? CO2 भर रही है। ये गया बच्चों यहाँ पर ऊपर है राइट एट्रियम में, आपको राइट एट्रियम दिख रहा है,
ठीक है, राइट एट्रियम में बच्चों ब्लड आया। ये बच्चों नीचे एरो दिख रहा है ना, ये है वाल्व। जैसे अपना ब्लड अपना हेड पंप होता है ना बच्चों, पंप हुआ तो ब्लड अपना हेड पंप हुआ, तो बच्चों ये ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ गया, अपने राइट वेंट्रिकल में। ऊपर वाला होता है बच्चों एट्रियम, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। यहाँ से बॉडी ऑर्गन से कैसा ब्लड आया, जिसके अंदर CO2 भर रही है, CO2 वाला ब्लड यहाँ पर आया बच्चों राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये पंप होकर कहाँ गया बच्चों, राइट वेंट्रिकल में चला गया बच्चों। अब राइट वेंट्रिकल से देखो बच्चों कहाँ जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है यहाँ पर लंग्स में। कहाँ जा रहा है बच्चों, लंग्स में। अब लंग्स में अपने लास्ट प्रोसेस पढ़ी थी बच्चों, रेस्पिरेशन। लंग्स में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन लगी, ठीक है नहीं है। अब ये ब्लड कैसा गया बच्चों, ऐसा ब्लड इसके पास CO2, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो बच्चों कहाँ गया है ब्लड, लंग्स के पास गया। लंग्स में अपने रेस्पिरेशन में, अपने लंग्स में रेस्पिरेशन पढ़ा था, लंग्स में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो बच्चों ब्लड यहाँ जाएगा और यहाँ क्या करेगा, अपनी इसके बाद जो CO2 उसको छोड़ देगा, छोड़ दी ना CO2 छोड़ के क्या उठा लेगा बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन उठा लेगा। ऑक्सीजन उठा ली। अब बच्चों ऑक्सीजन उठा के वापस से कहाँ आया, हार्ट के पास। हार्ट के पास भी कहाँ है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में दिख रहा है आपको ये, लंग्स के पास से कहाँ है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से बच्चों पंप होकर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों वापस कहाँ जाएगा, अपने बॉडी ऑर्गन्स के पास। ठीक है बच्चों, वही प्रोसेस वापस चलेगी। बॉडी ऑर्गन्स में से ऑक्सीजन ले लेंगे, इसको CO2 दे देंगे। CO2 देके अभी राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से बच्चों ऊपर कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, इन्होंने CO2 तो छोड़ दिया और ऑक्सीजन को वापस ले लिया। ऑक्सीजन लेके बच्चों कहाँ गया, वापस घूम के लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। वहाँ से बच्चों क्या हुआ, ये बाहर वापस ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस बॉडी पे चल गया। तो बच्चों प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती, इसलिए अपनी बॉडी बच्चों करती है, कंटिन्यूसली फंक्शन करती है। एक होता है बच्चों ब्लड प्रेशर। आपने बच्चों सुना होगा ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो बच्चों सिंपल भाषा में ब्लड प्रेशर होता है क्या है, अपनी बॉडी में जिस प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर। सिंपल आप तो समझो क्या होता है ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जिससे अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, होता है ब्लड प्रेशर। अब बच्चों अपनी बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए बच्चों 120 तो हाई, मतलब 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 80 से कम नहीं होना चाहिए। 120 तो बच्चों मैक्सिमम है और 80 क्या है, मिनिमम। बच्चों अगर 120 से ऊपर हो गया तो बच्चों ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, और 80 से कम हो जाता है तो बच्चों लो ब्लड प्रेशर। तो बच्चों 180 से लेकर 120 तक क्या है बच्चों, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम को बच्चों बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टोलिक। वो कितना होना चाहिए, 120। और मिनिमम को बोलते हैं बच्चों डायस्टोलिक। वो क्या होता है बच्चों, मिनिमम होता है, उसको होता है 80। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब अपन अपनी लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं, उसका नाम है बच्चों एक्सक्रीशन। तो बच्चों होता क्या है एक्सक्रीशन में, अपन अपनी बॉडी जो है, अपन इसमें खाना खा लिया, सांस ले ली, अब जो अपना बच्चों टॉक्सिक वेस्ट बचता है ना अपनी बॉडी का, उसको अपन अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं बच्चों, बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, अगर वो टॉक्सिक वेस्ट अपनी बॉडी में रह जाए तो अपनी बॉडी को करेगा बच्चों, हार्म करेगा। तो इसीलिए अपनी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए अपन करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उसी प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब बच्चों एक्सक्रीशन जो इंसानों के अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर, उसके बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है क्या बच्चों, एक तो 2 किडनी होती हैं, ठीक है, अपने 2 किडनी बच्चों, 2 किडनी से जुड़ा होता है बच्चों 2 यूरेटर जुड़े होती है, 2 ट्यूब जुड़ी होती है बच्चों, वो जाके जुड़ती है बच्चों ब्लेडर से, और 4th पार्ट यूरेथ्रा। 4 पार्ट होते हैं बच्चों, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लेडर होता है और एक होता है यूरेथ्रा। डायग्राम में देखते हैं अपन। तो बच्चों ये तो आपकी 2 किडनी है, एक तो ये रही किडनी आपकी और एक ये रही बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये किडनी से जुड़ा है यूरेटर, ये जो आपको दिख रहा है क्रीम कलर का, ये बच्चों यूरेटर जुड़ रहा है। क्या करता है, किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर लाता है, बाहर लाकर इकट्ठा करते हैं बच्चों ये ब्लेडर में। ये ब्लेडर में इकट्ठा हो गया। अब बच्चों ब्लेडर में ये पूरा जम जाएगा, आके ब्लेडर में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ब्लेडर का जब बच्चों पूरा ब्लेडर भर जाएगा तो ब्लेडर से क्या होगा बच्चों, अपनी माइंड को एक सिग्नल जाएगा। सिग्नल जाएगा, क्या जाएगा सिग्नल, कि अपन को वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, अपन वेस्ट प्रोडक्ट किससे बाहर निकाले में, यूरेथ्रा से। ठीक है बच्चों, किडनी में क्या हुआ, ब्लड और जो अपना यूरिन था, वाटर था, वो सब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर क्लीन हो गया। जो वेस्ट प्रोडक्ट था बच्चों इनसे यूरेटर से यहाँ पर ब्लेडर में आ गए। ब्लेडर में आने में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर यूरेथ्रा पे आके ये बाहर, यूरेथ्रा इसको बाहर फेंक देगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी होती है बच्चों अपने बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं। अब किडनी का फंक्शन क्या होता है बच्चों, अपनी बॉडी में जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिया हो गया और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, एक्सेस वाटर होता है, अपन पानी पिया तो एक्सेस वाटर है, ब्लड है, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज बच्चों, इस सबको करता है अपनी बॉडी से बाहर निकालता किसी फॉर्म बच्चों, यूरिन की फॉर्म में। यूरिन येलो कलर का लिक्विड होता है, पता है मतलब यूरिन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं बच्चों, येलोइश लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं यूरिन। इसमें क्या होता है बच्चों, अपने वाटर जो एक्सेस वाटर होता है, ब्लड का वेस्ट होता है, अपने खाना खाया उसका वेस्ट होता है, यूरिया होता है, सब क्या होता है बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये होता है बच्चों अपनी किडनी। ठीक है बच्चों, किडनी होता है बच्चों ये, यहाँ से तो बच्चों रेड से अनफिल्टर ब्लड इसके अंदर जाता है बच्चों। ठीक है बच्चा,
और ये जो स्काई ब्लू बच्चों यहाँ से फिल्टर ब्लड बाहर आता है, यहाँ ये यूरेटर से जुड़ी बच्चों, अब देखा था ना किडनी तो यूरेटर, तो बच्चों ये किडनी यहाँ से क्या है यूरेटर से जुड़ी, यूरेटर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेगी, ठीक है बच्चों। जो अपना यूरिन का वेस्ट होगा उसको ब्लेडर में जाएगा बच्चों। अब बच्चों किडनी इसको साफ कैसे करती है ब्लड को, तो बच्चों किडनी के अंदर एक चीज़ होती है नेफ्रॉन, क्या होती है बच्चों, नेफ्रॉन, ठीक है बच्चों, ये रहा नेफ्रॉन। अपनी किडनी के अंदर बच्चों दोनों किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स लगे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स लगे होते हैं बच्चों। क्लीनिंग काम होता है ना, ये कौन करता है, नेफ्रॉन ही करते हैं, ठीक है बच्चों। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो अपनी बॉडी जो है ना, अपनी किडनी जो है, दोनों ही बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी है बच्चों, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन के बच्चों दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है बोमेंस कैप्सूल और एक होता है ट्यूब्यूल्स। तो बच्चों जो बोमेंस कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं बच्चों नेफ्रॉन, जैसे आपको बताता हूँ मैं। ये बच्चों जो आपको दिख रहा है ये तो आपका बोमेंस कैप्सूल, क्या बच्चों आपका बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका हेनलीज लूप, हेनलीज लूप होता है बच्चों। और ये होता है बच्चों आपका ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो ट्यूब्यूल्स और बोमेंस कैप्सूल मिलकर आपके बनना है बच्चों एक नेफ्रॉन बनाते हैं। और नेफ्रॉन ये करता है किडनी के अंदर ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ठीक है बच्चों। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरेथ्रा से ब्लेडर में पहुंचाता है और ब्लेडर से यूरेटर से उसको बाहर फेंक देते हैं बच्चों।